माउंटेन ऑफ द लॉर्ड्स हाउस की अंतिम स्थापना से पहले पर्वतों के बीच युद्ध होगा, टकराव होगा, समुद्र का उठना होगा और प्रभु की उपस्थिति साफ और तेजी से महसूस होगी। और निश्चित रूप से विरोधी पर्वतों के विरुद्ध परमेश्वर की उंगली, फिंगर ऑफ गॉड, काफी है कार्य करने को। इस संसार की वर्तमान शासन व्यवस्थाएं, गवर्निंग सिस्टम्स, पर्वत हैं। वे मजबूत जड़ें जमाए हुए और अत्यंत शक्तिशाली पर्वत हैं जो पूरे संसार में फैले हुए हैं। सरकार, गवर्नमेंट एक प्रकार का पर्वत है। अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी एक पर्वत है। शिक्षा, संस्थाएं, लोगों की सोचने की शैली, संस्कृति, परंपराएं, ये सभी पर्वत के रूप हैं। ये गढ़ स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं। पर्वत गढ़ होते हैं, इन्हें आसानी से हिलाया नहीं जा सकता। मनुष्यों की परंपराएं, जीवन के तरीके, यहां तक कि मानव की धारणाएं, परसेप्शंस भी पर्वत के रूप हैं। आज संसार में जो विभिन्न व्यवस्थाएं हैं वे सब पर्वत के रूप हैं। पर्वत। लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक शुभ समाचार है। इस संसार के पर्वतों के विरुद्ध एक युद्ध आने वाला है। इसका अर्थ है कि परमेश्वर अपने घर के पर्वत को हर विरोधी पर्वत के ऊपर और उसके विरुद्ध स्थापित करने वाला है। इसका मतलब है कि यदि परमेश्वर अपने घर के पर्वत को पर्वतों पर और पहाड़ियों के ऊपर स्थापित करेगा तो ऊपर, अबव और पर शब्द का अर्थ है सबड्यू करना, अधीन करना। इसका अर्थ है उन पर चलना, उन्हें रौंदना। वह प्रभु के घर के पर्वत को अन्य पर्वतों के ऊपर स्थापित करेगा। इसका अर्थ है कि प्रभु के घर का पर्वत उन सभी पर्वतों को अधीन कर देगा जो परमेश्वर के नहीं है। हल्लेलुया। हे परमेश्वर के पुत्रों, यशायाह 2:2, वह प्रभु के घर के पर्वत को पहाड़ियों से भी ऊपर उठाएगा। और जब परमेश्वर इस संसार के पर्वतों को अधीन करेगा, प्रभु के घर के पर्वत को उठाकर, समर्थ बनाकर और सामर्थी करके हर दूसरे पर्वत के ऊपर स्थापित करेगा, मैं तुमसे कहता हूं कोई भी अन्य पर्वत इससे बच नहीं पाएगा, बल्कि उन्हें मानना ही पड़ेगा कि वे प्रभु के घर के पर्वत की अधीन करने वाली सामर्थ्य, सेवकाई और प्रभाव के नीचे हैं। और सारी पहाड़ियां झुक जाएंगी। इस संसार के सभी पर्वत झुक जाएंगे। वे सब प्रभु के घर के पर्वत की सेवकाई, राजत्व, किंगशिप और याजकत्व, प्रीस्टहुड के अधीन आ जाएंगे। और निश्चय ही इस नगर की ज्योति, प्रभु के घर के पर्वत की ज्योति, पूरे ब्रह्मांड को इतना प्रकाशित कर देगी कि यदि तुम प्रभु के घर के पर्वत के साथ मेल नहीं बैठाते तो तुम्हारी कोई खास अहमियत नहीं रहेगी। तुम्हारी अर्थव्यवस्था गिर जाएगी, तुम्हारी संस्थाएं गिर जाएंगी, यहां तक कि तुम्हारे नागरिक भी तुम्हारे देश के विरुद्ध विद्रोह कर देंगे। यदि तुम सिय्योन, जायन के देश के साथ मेल में नहीं आते। सिय्योन आदर्श रोल मॉडल बन जाएगा। सिय्योन सभी राष्ट्रों के लिए मानक, स्टैंडर्ड बन जाएगा। परमेश्वर की महिमा हो। हल्लेलुया। सिय्योन स्थापित होने वाला है। सिय्योन प्रकट होने वाला है। अब मैं चाहता हूं कि तुम जोर से और स्पष्ट बोलो, मुझे वह नाम दो जो हर नाम से ऊपर है। मुझे सिय्योन के राजा का नाम बताओ। हल्लेलुया। कृपया बैठ जाइए। इस प्रकार राजा सिय्योन में राज्य करता है, और जब वह सिय्योन में राज्य करना आरंभ करता है तो सभी राष्ट्र यीशु मसीह के अधिकार के
अधीन आ जाएंगे। अब मैं इसे फिर से कहता हूं, यीशु सर्वोच्च राज्य करता है। यीशु सर्वोच्च राज्य करता है।